नल दमयंती कथा भाग 9। महर्षि जी कहते हैं, युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति देव का ढूंढवाने का प्रबंध कीजिए। रानी ने बहुत दुखी होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उसके पति को ढूंढवाने का प्रबंध करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाए वहाँ मनुष्यों की भीड़ से यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़ करता था, मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की राह देख रही है और तुम्हारे वियोग से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद करके मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम न हो। ब्राह्मण गण दमयंती के निर्देश अनुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद प्राणद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देश अनुसार निषिद्ध नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके भावुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं। वह अपनी स्थिरता के बल पर स्वर्ग को जीत लेती हैं। कभी उनका पति त्याग भी दे तो वह क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसका वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। राजकुमारी बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ को एकांत में कहा कि माता जी, आप यह बात पिताजी से कहें कि मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया, वैसे वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पति देव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्राणद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी जाकर ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीम की पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर की स्वेच्छा अनुसार पति का वर्ण करना चाहती। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वर्ण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह सब बात कह दी। अब आगे क्या होगा? क्या दमयंती दूसरा विवाह करेगी? यदि हाँ तो किससे? जब नल को दमयंती के स्वयंवर के बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक बने रहें।